Good morning and praise the Lord, everybody. Greetings to all in the name of Jesus Christ, and I thank God for this very beautiful day that He has given to us. और प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की और प्रभु का धन्यवाद हो आज इस सुंदर समय के लिए। मैं माफ़ी भी मांगती हूँ कि काफ़ी लेट हो गया है, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। हर एक चीज़ का एक समय होता है और मैं सारा आदर परमेश्वर को देती हूँ कि उन्होंने आज हमें संभाला है, और मैं परमेश्वर को इस बात की महिमा देती हूँ कि उन्होंने सस्टेन किया है अभी तक, और बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके। सो उसका कारणवश ये रहा कि वो अपनी जो सफ़र है ज़िंदगी का वो समाप्त कर चुके, और वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने ज़रूर पेश हुए होंगे। बाइबल बताती है कि हमें एक दिन परमेश्वर के सामने खड़ा होना है, न्याय सिंहासन के सामने हमारी पेशी एक दिन जरूर होगी, लेकिन उसके लिए हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे लिए अगर एक धार्मिकता का जीवन हम इस धरती पर जीते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ी आशा है। अगर हम प्रभु यीशु को त्याग कर अपनी इच्छा से जीवन को जी रहे हैं तो बहुत ही डरने की बात अब से ही है। ये ना सोचे कि बहुत आसानी से सामान्य जीवन को जी लिया और हम यहाँ ऐश करते हैं, बहुत मस्ती से जीते हैं और परमेश्वर का सामना नहीं होगा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर एक दिन सामना आपका जरूर करेगा। सो अगर आज आप इस अध्ययन को जो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सबसे बात करूं, मैं इसे ज्यादा लंबा नहीं करना चाहती। आइए दुआ में जाएंगे और परमेश्वर के सामने अपने आप को नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर दीनों का खुदा है, वो नम्र लोगों का परमेश्वर है। सो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद और शुक्र करते परमेश्वर आज इस सुंदर समय के लिए खुदावन की आपने हमें दिया। परमेश्वर सच में प्रभु जी आप नम्र लोगों के खुदा हैं। कुदूस खुदा, हम दुआ करते हैं कि खुदावंद आपकी बरकत से परमेश्वर आज का ये दिन देखा, हम शुक्र करते हैं खुदावंद। बहुत से लोग आज ये दिन नहीं देख सके, पर परमेश्वर आपकी बड़ी दया ने आज का ये दिन हमें दिखाया है, और परमेश्वर हम आपको तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं खुदावंद धन्यवाद देते हैं कि आज का ये दिन यहोवा ने बनाया है और हम इसमें आनंदित हैं। और प्रभु आज का अध्ययन जो परमेश्वर बहुत अद्भुत है खुदावंद, और मैं धन्यवाद देती हूँ इस बात के लिए। और प्रभु आने वाले समय में जो कलाम से हम सीखें खुदावंद, आपकी रूह के वसीले से सीखें। परमेश्वर आपके लहू में मैं सबको कवर करती हूँ, अपने आप को कवर करती हूँ। हर टेक्निकल इश्यूज को परमेश्वर के बेटे यीशु के नाम से हम कैंसल करते हैं। परमेश्वर प्रभु जी आज का कलाम पहुंचाने में रुकावटों को मैं यीशु के लहू से रद्द करती हूँ खुदावंद। प्रभु जी शुरू से अंत तक मुझे परमेश्वर सहायता करे कि मैं अपनी बात को रख सकूं जो आपने अपने लोगों के लिए दिया है। खुदावंद कृपा करें प्रभु, आपके हाथों में अपने आप को देती हूँ। मेरे मुंह पे पहरा बिठा खुदा कि कोई गलत बात मेरे मुंह से ना निकले और कोई किसी के लिए ठोकर का कारण ना बने। पर अगर आज कोई ऐसी रूहें देखें जो परमेश्वर आपको नहीं जानती हैं, तो मैं प्रार्थना करती प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता मानने के लिए पवित्र आत्मा आप उनकी सहायता करें। आज का कलाम बहुत से लोगों का जीवन बदले। सारा महिमा आदर आपको देते हुए इन दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो, और मैं देरी के लिए माफी मांगती हूँ कि देरी जरूर हो गई है, लेकिन कोई बात नहीं है, हम वचन से डायरेक्ट बात करेंगे। आइए आज का अध्ययन जो हम सीखने जा रहे हैं, रिमेंबर योर क्रिएटर इन योर यूथ। अपने सृजनहार को अपनी जवानी के दिनों में याद रखना। आज का खास अध्ययन जवानों के लिए है। सिर्फ जवान ही नहीं, हर एक वो व्यक्ति जो यीशु मसीह में है, हर एक के लिए ये आवाज है। और जो खुदा को नहीं भी जानता है, आज उसके लिए भी ये परमेश्वर की आवाज है। इसे आज किसी तक पहुंचाएं। और आज का ये अध्ययन सच में, आज का टॉपिक बहुत ही अद्भुत है, और मैं ये चाहती हूँ कि आज का ये अध्ययन जितना शेयर कर सकते हैं आप करिएगा। मैं ज्यादा इससे लंबा नहीं करूंगी, पर जितना खुदा ने मुझे सिखाया है मैं उतना ही सिखाऊंगी। आज के समय में एक ऐसी एज जो हम सब जी रहे हैं, चाहे आप 45 हैं, चाहे 55 हैं, चाहे 25 हैं, चाहे 12 इयर्स के हैं या किसी भी एज में आप हैं,
आज के समय में हम सब लोग जो इस संसार में चल रहे हैं, हम एक चीज भूलते जा रहे हैं, वो है क्रिएटर। क्रिएशन को देखते हैं, खुदा की नेमतों को देखते हैं, खुदा की बातों को देखते हैं, खुदा की हर एक चीज को खूबसूरती से मानकर उसे एक्सेप्ट करते हैं। पर क्या आज आप अपने सृजनहार को भूल चुके हैं? आपकी उम्र कितनी हो सकती है, आपको इसका अंदाजा है? 60, 70 और 80 से बढ़कर आगे कितनी उम्र खुदा आपको देता है? उससे पहले आपको अपने जीवन का चलन आज से सही करना होगा। आगे के दिनों की बरकत खुदा के हाथों में है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन आगे के दिनों का घमंड करने का विषय नहीं है, पर आगे के दिनों में हमें और डर कर, खुदा के साथ मजबूत होकर, खुदा के डर में रह के हमें आगे के दिनों को तैयार करने की जरूरत है। हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, आज का दिन जो है हम आयाशी से जिएंगे, हम मर्जी से जिएंगे। कल किसने देखा है मेरे अजीजों? अगर आप भी ऐसे एटीट्यूड के साथ जीते हैं तो एक खतरे की घंटी आपके लिए भी बजती है। सृजनहार को भूलना, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को भूलना एक ऐसा बड़ा गुनाह आप कर रहे हैं जो आपकी जिंदगी को अभी से जिंदा नरक बना रहा है, और आने वाले समय में भी उस धधकती हुई आग का एक्सपीरियंस अभी किया नहीं है, पर आप इस धरती पर रह के उसे एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। पर आज अजीजों में आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि शैतान का एक ही मकसद है कि जवानी को अपनी लालसाओं के लिए जियो, अपनी जो जिंदगी की मिड एज में आप अपने व्यापारों में लगा दो, और बुढ़ापे को अपने क्या है परमेश्वर को याद करने के लिए लगा दो। पर बाइबल ऐसी स्टोरी को, ऐसी डॉक्ट्रिन को, ऐसी स्टडी को, ऐसे लाइफस्टाइल को प्रमोट बिल्कुल नहीं करती है, जबकि बाइबल इस बात को बताती है कि जवानी में, बुढ़ापे में, अपनी जिंदगी की शुरुआत में, अपनी आखिरी सांस तक परमेश्वर के लिए जियो, परमेश्वर के लिए जियो। आज लोग क्या करते हैं कि कंपटीशन के लिए दौड़ते हैं, पर उन चांसेस के लिए नहीं दौड़ते हैं जो दिन भर में आपको 24 घंटे में कितनी बार मिलते हैं कि आप अपनी जवानी में, अपने इस उम्र में जिसमें जी रहे हैं, इसे इतने अद्भुत रीति से जी लीजिए कि आने वाले समय में जो खुदा की ओर से गिफ्ट मिलता है, लॉन्ग लाइफ, एक दीर्घायु का जीवन जो है, परमेश्वर उसे ही देता है जो अपनी जवानी में अपने समय को लाभदायक बनाना जानता हो। ये हर एक को बरकत नहीं मिलती है। बहुत से लोग जवानी की उम्र से पहले कूच कर जाते हैं। बहुत से लोग जो है किसी ना किसी कारणों से अपनी जिंदगी के मिड में आके अपने संसार को अलविदा कह जाते हैं। उसके कारण ये है कि हर एक व्यक्ति अपने सृजनहार को जानने की कोशिश नहीं करता है, अपने सृजनहार को प्यार करने की भी कोशिश नहीं करता है, अपने परमेश्वर को ढूंढने के लिए कोई तपस्या, कोई चाहत नहीं रखता है, और वो अपनी बीमारियों में, अपनी परेशानियों में और अपनी कल्पनाओं में मर जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए मैंने बोला ये हर एक व्यक्ति के लिए है, और मैं इससे ज्यादा खींचना नहीं चाहूंगी। आइए परमेश्वर के कलाम से देखेंगे सबोपदेशक उसकी 12 बाब और उसकी 1 नंबर आयत में, बुक ऑफ एक्लियास्टिक्स चैप्टर 12 वर्स 1। आज आपको अपने जीवन को बहुत ज्यादा चेक करने की जरूरत है दोस्तों। हमें लगता है कि हम आज के समय में अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से जी लेंगे और हमारे लिए जीवन जो है बड़ा आसानी से निकल जाएगा। हम लोग जो है बहुत आसानी से सब कुछ कर लेते हैं, अपनी जिंदगी को बड़े आसानी से, आनंद से जीते हैं। बाइबल भी इस बात को प्रमोट करती है, बट वी हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक कि हमारे लिए जिंदगी ये एक मजाक नहीं है। ये जिंदगी एक ऐसा सफर है जिसपे परमेश्वर अपनी कुदरत को दिखाने की कोशिश करता है, जिसमें परमेश्वर हर वक्त जो है अपना आप बताने की कोशिश करता है। आइए कलाम से देखेंगे। अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख, इससे पहले कि विपत्ति के दिन और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। इंग्लिश में एम्पलीफाइड वर्जन में लिखा है, रिमेंबर अर्नेस्टली ऑल्सो योर क्रिएटर दैट यू आर नॉट योर ओन बट हिज प्रॉपर्टी इन द डेज ऑफ योर यूथ। जवानी के दिनों में
अपने परमेश्वर के लिए जीना। Before the evil days come or the years draw near when you will say of physical pleasures I have no enjoyment in them. बाइबल प्रमोट करती है कि जिस समय आप जान लेते हैं कि आप अपने नहीं हैं, बाइबल कहती है उसी दिन से अपने परमेश्वर को याद रख, परमेश्वर को स्मरण रख। आज हम सोचते हैं कोई बात नहीं, आज हमें पैसा बनाना है, आज हमारी हर जरूरत पूरी करनी है, हमें हर एक चीज को फुलफिल करने के लिए तमाम उन चीजों की दौड़ में लगे, पर बाइबल बताती है अपने परमेश्वर को याद रख, अपने खुदा को याद रख। हर एक चीज की सफलता पाने के लिए, हर एक चीज को जानने के लिए, हर एक चीज को हासिल करने के लिए दौड़ में मत दौड़िए, लेकिन आज सारी बातों को साइड पे रख के कहे परमेश्वर मैं तुझे याद करता हूं, मैं तेरे कामों को याद करता हूं जो पिछले बीते समय में आपने मेरे लिए किए। जिस परमेश्वर ने आपको जन्म दिया, जिस परमेश्वर ने आपको इस धरती पे आने दिया, जिस परमेश्वर ने आपको की माँ की गर्भ से बनाया, क्या उसे इस बात की चिंता नहीं कि उसने आपके जीवन में क्या क्या चीजें करनी है? पर सवाल ये है कि ये चीजें जो है आगे आप उसको अपने लिए झाड़ियों का रूप बना देते, जिसमें कलाम जाता है पर झाड़ियों के दबाव से वो कलाम बढ़ता नहीं है और आपके जीवन में बदलाव भी नहीं आता है। और आप परमेश्वर को बोलते कि परमेश्वर मेरे जीवन में आज बदलाव नहीं, परमेश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, खुदावंद मेरे साथ ही ऐसी दुखद चीजें क्यों होती, पर कलाम बताता है कि तू मुझे याद रख। हम उसे याद नहीं रखते, हम अपनी दौड़ में लगे हैं, हम अपनी इच्छाओं को पूरा करने में लगे, तो परमेश्वर कैसे आपके जीवन में काम सफल करेगा? 4 पहलू होते हैं जवानी के दिनों में हमें याद रखने की जरूरत है। ये इतना जरूरी समय क्यों है, इतना जरूरी क्यों है कि हम परमेश्वर को याद रखें? सिर्फ जवानी के दिनों में नहीं, आप किसी भी एज में है, थैंक गॉड, प्रेज गॉड फॉर योर एजेस। आप किसी भी उम्र में है, चाहे आप मुझसे बड़े हैं या मुझसे छोटे हैं, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानती, पर मैं ये कहना चाहती हूं कि परमेश्वर को अपनी उम्र में याद रखना सीखें। बहुत से लोग क्या है, एक सच्चे ईश्वर की खोज में चाहते हैं कि आज आपका जीवन ऐसा है कि आपके द्वारा वो सच्चे परमेश्वर को जान लें। क्या आज आपकी एक उम्र के व्यक्ति जो संघर्ष में है, जो बीमारियों में है, जो बेड पे पड़े हैं, या कैसे भी कोई व्यक्ति क्यों ना हो, क्या आप उस उम्र में एक एग्जाम्पल बन रहे हैं कि मेरी इस एज में मुझे एक अलगताई दिखानी है, मुझे डिफरेंट लगना है और मुझे अपने परमेश्वर को हाईलाइट करना है? तो वो व्यक्ति क्यों नहीं यीशु में आएगा? अगर आप अपने परमेश्वर को दिखाने की चाहत रखेंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा उन लोगों तक पहुंचने में जो आपकी उम्र के होंगे कभी लग जाएगा नहीं। पर हमारे लिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यीशु के चेले कितने 70 चुने गए, 70 में से भी 12 में से 3 उसके बड़े खास थे, और उन लोगों ने तहलका मचा दिया, इस दुनिया को उलट पुलट कर दिया। बाइबल बताती है क्या आज आप अपनी उम्र में परमेश्वर को जब याद रखते हैं तो क्या आप आज ऐसे व्यक्ति बन रहे कि 21वीं सदी के लोग इस धरती को उलट पुलट कर दें? क्या आप ऐसे व्यक्ति बन रहे कि परमेश्वर के उस पैशन को, उस जज्बे को, उस मिनिस्ट्री को जो यीशु इस धरती पे काम कर रहा है, क्या आप उसमें एक एक्टिव पार्टिसिपेंट है? पर अफसोस आज के लोग कंपटीशन के पार्ट में लगे हुए हैं, बस भागा दौड़ी में लगे हैं कि मुझे इससे अच्छा दिखना, मुझे उससे अच्छा दिखना। नो, बाइबल बताती कि अपने परमेश्वर को याद रख, यहोवा को याद रख। कहते कि ऐसे दिन ना आ पड़े, जब विपत्ति के दिन आ पड़े तो आपका उसमें मन ना लगे। क्यों बाइबल बताती है कि परमेश्वर का कलाम क्यों कहता है कि मन जो है वो जीवन का स्रोत है, अपने मन की चौकसी कर। क्यों बाइबल इसे बार बार बोलती है? कभी सोचा इस बारे में? क्यों बाइबल हर बात में इस चीज को प्रमोट करती दैट यू शुड प्रोटेक्ट योर माइंड, योर हार्ट्स, योर सोल्स, योर बॉडीज? क्यों बार बार खुदा बोलता है? क्योंकि परमेश्वर को आपके रूप से मतलब नहीं, उसको आपकी रूह से मतलब है, आपके स्पिरिट से मतलब है। सो अजीजों, अगर आज आप अपनी एज में इस दुनिया को पहल दे रहे हैं, अगर आज आप परमेश्वर से बढ़कर इस दुनिया की चीजों से लड़कियों को और रिलेशंस को, हर एक चीज को पहल दे रहे हैं, बाइबल बताती है आप जो है इन सभी चीजों को बंद करते हैं।
कहते अशुद्ध वस्तुओं को दूर कर दे, तब मैं तुझे एक्सेप्ट करूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 6 की 17, 18, 19 पढ़ लेना, पता लग जाएगा वहां। आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतने गुस्से में क्यों, मुझे गुस्सा आ रहा है। क्यों आ रहा है गुस्सा? क्योंकि आज की जवानी पीढ़ी, आज के लोग इतने सुस्त हो चुके हैं कि कभी बुढ़ापे का बहाना मारते, कभी किसी चीज का बहाना मारते और कहते हमारे से परमेश्वर का काम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो मूसा जो 120 साल तक खुदा के साथ चला, अब्राहम 175 साल तक खुदा के साथ चला, यहोशू अपनी उम्र में चला, उसने कहा कि मैं अपने घराने के साथ यहोवा की सेवा करूंगा। आज आपको क्या हो गया? आज आप इतने ढीले के पड़ गए। बाइबल बताती है कि नींद के साथ प्रीत मत रखना, उससे प्रेम मत रखना, दलिद्री हो जाएंगे आप। हालेलुया। सो एक होता है कि एनर्जेटिक ईयर्स होते हैं, लूसीफर भी उस चीज को यूज करना चाहता है, आपकी इमोशंस को, फीलिंग्स को, खासकर जवान की बातों के बारे में बात कर रहे हैं, वो आपकी आंखों को बिगाड़ेगा, वो आपके कानों को बिगाड़ेगा, आपके आप दिल को बिगाड़ेगा। पर बाइबल बताती है कि ऐसी चीजों में परमेश्वर आपकी एनर्जी को यूज करना चाहता है। जब तक आप में सांस है, आपको अपनी एनर्जी का यूज करना है। क्या आपको पता है कि परमेश्वर का हृदय आपके लिए कितना अद्भुत है? वो इतना पैशनेट है, वो इतना जोशीला है आपके लिए, पर आज आप क्या उसके लिए जोशीले हैं? जब आपके सामने कोई एक व्यक्ति तड़प तड़प के जीवन को खत्म करने के लिए दुआ करता है, जब आपके सामने एक व्यक्ति निराश, हताश, आंसुओं से रोता है, क्या आप एक ऐसे समैरिटन बनते हैं कि आप जाके उसकी सुधि लेते हैं? या आप एक ऐसे याजक बन जाते जो उसके साइड से निकल जाते हैं, एक ऐसा लेवी बनते जो उसको देख के इग्नोर करके चले जाते हैं? प्रेज गॉड। रिमेंबर योर क्रिएटर। अगर आपने प्रभु यीशु को एक्सेप्ट किया है, उसके जैसा बनना भी सीखिए, क्योंकि उसने आपको पाने के लिए आकाश की खूबसूरती को छोड़ दिया और आपको पाने के लिए एक ऐसा रूप ले लिया जिससे उसकी पहचान नहीं थी, उसकी पहचान नहीं। उसने आपको पहचान देने के लिए अपना आप गवा दिया। तो आपका ये फर्ज बनता है कि आपको अपनी पहचान बनाने से बढ़कर परमेश्वर की पहचान बनाएं, उसको दिखाएं कि आप अपनी एज में उस लोगों को बचाएं कि वो भी यीशु को मुक्तिदाता स्वीकार करें, वो भी खुदा को जान लें। हम उन लोगों को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, पर कलाम ऐसे बात नहीं बताता। बी अ गुड नेबर। पहला देखेंगे, पहला कुरिन्थियों 3 की 16 और 17 में क्या लिखा है। एनर्जेटिक ईयर्स, जोशीले सालों को, जब तक आपकी सांस है, जब तक आपकी सांस है, खुदा के लिए जिए। अगर कॉम्प्रोमाइज करके जीना चाहते हैं तो दुनिया आपके लिए एक खुला द्वार है, जाइए दुनिया में और दुनिया के लिए संपूर्ण रीति से जिए। वो तो खुला द्वार है जो चौड़ा है और नरक की ओर ले जाता है, पर यीशु का रास्ता सकरा है। मेरे जवानों, मेरे भाई बहनों, अगर आपने यीशु को एक्सेप्ट किया है अपनी वेरी यंग एज, जैसे मैंने किया, मैंने भी इतना ज्यादा मुश्किलात से गुजरी हूं, क्योंकि मुझे सलीब का दर्द महसूस हुआ कि यीशु मसीह के साथ चलना आसान नहीं है। लेकिन जवानी की उम्र में जितनी हमारी सांस है, जब तक हमारे जो है बाल पक नहीं जाते, तब तक हम उसकी ओर बढ़ सकते हैं, उन चीजों को सीख सकते हैं, अपने आप को मोल्ड कर सकते हैं। क्यों हम इतनी देरी कर देते हैं? क्यों? फिर बहुत देर हो जाती है, फिर ऐसे रास्ता खुल जाता है जिसमें से हम कभी वापस नहीं आ सकते। लिखा है 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो, परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र मंदिर है वह तुम हो, वो तुम हो। You are his temple। यहाँ लिखा, do you not discern and understand that you are God's temple, His sanctuary, and the God Spirit has His permanent dwelling in you? Permanent। हम क्या करते हैं? अपने शरीर को प्रेजेंटेबल एज अ ऑनरेबल प्रेजेंटेशन इस दुनिया के सामने दिखाते हैं। हमारा पहरावा, हमारा चाल ढलन, सब कुछ हम दुनिया की तरह यंकी बनाकर चलते हैं, और दुनिया कहती है ये यीशु के बच्चे हैं, यीशु के बच्चे ऐसे होते हैं।
फिर क्वेश्चन उठने शुरू हो जाते। अजीजों, मैं आप सबको एक बात कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह के साथ चलना एक बहुत बड़ा ऑनर है, प्रिविलेज है। बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने अपने बाल की उम्र में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में, डील डोल में और शास्त्र में बढ़ता गया। क्या आज आप अपने बच्चों को शास्त्र में, अनुग्रह में, परमेश्वर के सामने समर्पित करके जीवन जी रहे हैं? यहाँ पे पेरेंट्स पर भी सवाल आता है, क्योंकि पेरेंट्स भी बच्चों को ऐसे वर्ल्डली मटेरियलिस्टिक थिंग्स के साथ फीड करते हैं कि बच्चे जब नरक के रास्ते में बढ़ जाते हैं तो फिर रो रो कर परमेश्वर के सामने बोलते, प्रभु मेरा बच्चा बिगड़ गया है। आपने खुद ही बच्चों को बिगाड़ दिया है, क्योंकि आप खुद कॉम्प्रोमाइज के साथ जीवन जीते हैं। तो आप अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे कि अपने परमेश्वर को याद रख? कैसे आप सिखाएंगे? चाहे हो सकता है मेरी बातें कड़वी लगे हो, पर मुझे कलाम की बात बतानी, क्योंकि मैं अपने बाप को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, किसी इंसान को। प्रेज द लॉर्ड। जब पेरेंट्स खुद कॉम्प्रोमाइज के जीवन को जीते हैं, दुनिया को खुश करने के लिए जीते हैं, दुनिया के तौर तरीकों में अपने आप को अव्वल रखने के लिए जीते हैं, तो बच्चे भी वही करेंगे। बच्चों को कैसे सिखाएं? प्रेज द लॉर्ड। कलाम कहता है कि तुम परमेश्वर के मंदिर हो। आप खुदा के मंदिर हैं, तो आपको इस मंदिर को, अपनी रूह को, प्राण आत्मा को, जितने भी पेरेंट्स आज मुझे भी सुन रहे हैं, अगर आप आज खुद कॉम्प्रोमाइज के जीवन को जी रहे हैं, तो आप भी सेवकाई बंद कर दीजिए। ना करिए सेवकाई, बंद कर दीजिए उसे। पर अगर आज आप समर्पित होकर खुदा के लिए जीना चाहते हैं, तो आज घुटनों पर आकर दुआ करें और कहें, परमेश्वर मुझे माफ कर। मैं क्या करूं प्रभु जी? मैंने खुद अपने बच्चों के सामने गलत एग्जाम्पल को प्रेजेंट किया प्रभु। मैंने अपने समय में मैंने तुझे याद नहीं रखा, तो मेरे बच्चे भी आज उस रास्ते पे चलना शुरू हो गए। खुदावन, मैं अपने आप को आपके सामने देता हूँ और मैं कहता हूँ, परमेश्वर मेरे जीवन को आज अपने कब्जे में ले ले और मेरे बच्चों के साथ मैं तेरी सेवा करूंगा और अपने बच्चों को तेरे हाथों में देता हूँ। परमेश्वर, मेरी सारी योजनाएं जीरो है। परमेश्वर, मेरे जोशीले सालों को मैं तुझे सौंपता हूँ और जैसी तेरी इच्छा स्वर्ग में होती, इस समय में मेरे जीवन में मैंने नहीं देखी ऐसे एग्जाम्पल्स आज के समय में, जहां पे फैमिली अपने आप को डेडिकेट करके खुदा के लिए जिए। जैसे पुश्तैनी चीजें चल रही, वैसे पुश्तैनियों के साथ आगे चलती है और दुनिया को खुश करने के लिए जीते हैं। ऐसी सेवकाइयों को ऐसे फायदा नहीं। बाइबल कहती है कि आप खुदा के मंदिर हैं। अपने आप को जांचिए, अपने आप को चेक करें, अपने आप को देखें कि क्या आज आप खुद परमेश्वर के लिए समर्पित हैं। ये जो उम्र है, ये भाप की तरह है, ये घास की तरह है, आज है कल नहीं। पर क्या आज हम अपने समय को लाभदायक बनाते हैं? सृजनहार को याद रखें। आपको पता है, अब्राहम की विश्वास योग्यता के कारण आज तक जो यीशु पे विश्वास करता है, अब्राहम की बरकतों का हिस्सेदार बनता है, क्योंकि अब्राहम के जीवन के कारण, अब्राहम की विश्वास योग्यता के कारण परमेश्वर ने पीढ़ियों को मुबारक करके यीशु को उसमें से जन्म दिया। Praise the Lord. यहां लिखा है, परमानेंट ड्वेलिंग ऑफ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। एनर्जेटिक, एनर्जी को वापस लेकर आए, अपनी चिंताओं को परमेश्वर पर डालें। चिंता, परेशानियां, स्ट्रेस, ये चीज, वो चीज, मटेरियलिस्टिक थॉट्स, क्विट, स्टॉप इट, बंद कर दीजिए और सारी मटेरियलिज्म को बाहर करिए और परमेश्वर के लिए जीना शुरू करिए। और परमेश्वर को याद रखे। बिजनेस करते हैं, खुदा को पहला स्थान दे। पढ़ाते हैं, पहला स्थान दे। पढ़ते हैं, पहला स्थान दे। लिखते हैं, पहला स्थान दे। सेवकाई करते हैं, पहला स्थान दीजिए। वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो गूंगा नहीं, उसके कान बहरे नहीं है, उसका हाथ छोटा नहीं कि वो बचा ना सके। और वही कहता है यिर्मयाह 29:11 में कि मेरे पास तेरे लिए योजनाएं। अजीजों, खुदा को ढूंढना शुरू करें। खुदा आपके पास है। अपनी प्लानिंग्स, प्लॉटिंग्स, इच्छाएं साइड पे कर दीजिए एंड रिमेंबर योर गॉड। नेक्स्ट है सेंसिटिव ईयर्स। बहुत कोमल ईयर्स होते हैं जहां पर हमारे लिए परमेश्वर की सेवा करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक ऐसी उम्र है जिस उम्र में हम परमेश्वर को पहल दे सकते हैं और खुदा के साथ चल सकते हैं। यूसुफ के बारे में जानते हैं, यूसुफ ने भी परमेश्वर के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, खुदावंद के लिए समर्पित कर दिया। आइए देखते हैं नीति वचन 23:26। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर
लगी रहे। हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगे। कलाम बताता है कि मेरी ओर देखते रहे, मेरी ओर ध्यान देते रहे। Look unto me, focus unto me, put heed to my word. यिर्मयाह कहता है 2 में, chapter 2 में लिखा है, Jeremiah chapter 2, it says, I have eaten your word. मैंने तेरे कलाम को खा लिया। खुदा, मैंने तेरे कलाम को खा लिया। और जब मैंने तेरे कलाम को खाया, मेरे पेट के लिए अच्छा था, पर परमेश्वर मेरे पेट के लिए जो exact word I don't remember. It is sweeter, but it just cleans you from inside. खुदा का कलाम आपको साफ करता है अंदर से। और पहला तिमोथियस उसकी 4:12 में क्या देखते हैं लिखा है। परमेश्वर का कलाम बड़ा अद्भुत कलाम है। मुझे नहीं पता था कि ऐसी तैयारी के साथ खुदा ने अपनी रूह के साथ बात करता है। खुदा का शुक्र। 1 Timothy chapter 4 verse 12, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना समझने पाए, कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने, कोई तेरी जवानी को ऐवे ही ना जान पाए कि ये भी पाप करता है तो हमें कौन से रास्ते से बचा लेगा। नो, यीशु जी ने हर वक्त इस धरती के सफर में कहा, मेरा पिता मेरे साथ है, मेरा खुदा मेरे साथ है, मेरा परमेश्वर मेरे हर वक्त साथ रहता है। वो हर वक्त इस बात को बताते थे। तो इस धरती के सफर पे आपको ये विश्वास है कि अगर आपका खुदा आपके साथ चलता है तो फिर आपको कोई तुच्छ नहीं जानेगा, पर कहता है वचन से, चाल चलना, प्रेम और विश्वास से, पवित्रता में विश्वासियों के लिए आप एक एग्जाम्पल बनेंगे, एक आदर्श बनेंगे। प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं वचन से, चाल चलन से, प्रेम से, विश्वास से और पवित्रता से, यू विल बी एन एग्जाम्पल। आप एक उदाहरण बनेंगे अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार हैं तो। अगर आपका खुदा आपके लिए पहल है, बाइबल कहती जो मेरा आदर करेगा पिता उसका आदर करेगा। अगर आप यीशु का आदर करेंगे तो परमेश्वर आपका ऑनर करेगा। जब खुदा आपका ऑनर करेगा तो ऑटोमेटिकली एवरीथिंग विल फॉल इनटू हार्मनी। हर एक चीज बैलेंस हो जाएगी। और ये धरती का सफर जो जंगल की तरह है, झाड़ियों की तरह लगता है, ये इतना स्मूथ हो जाएगा, इतना स्मूथ हो जाएगा कि मुश्किल आते भी आएंगी, लहरें भी उठेंगी, पर वो आपको टच नहीं कर पाएंगी, वो आपको छू भी नहीं पाएंगी, क्योंकि वो आपका खुदा आपके साथ। आप उसे कलाम के द्वारा याद रखते। Let no one despise or think less of you because of your youth. Be an example for the believers in speech, conduct, in love, faith, in purity. तीसरा है teachable years, सिखाने की उम्र। ठीक है, इसमें लिखा है कि हम ऐसे समय में है कि जहां पे बहुत सारे लोग हमें सिखाते, बहुत सारे लोग हमारे वचन, परमेश्वर के कलाम से बातें करते हैं, परमेश्वर की बातें हमें सिखाते हैं, परमेश्वर के अद्भुत रास्तों के बारे में बताते हैं। कलाम से देखेंगे भजन संहिता 119 की 33, Psalms 119 verse 33, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। क्या बात है। दाऊद कहता परमेश्वर मुझे अपनी विधियां सिखा कि मैं अंत तक उसे पकड़े रहूं, अंत तक, till end I can hold your word, I can hold your scriptures, I can hold your living word. Praise God, what a wonderful God is serve. इतना अद्भुत परमेश्वर हमारा है। यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। क्या आज आप ऐसे पूछते हैं खुदा से? क्या आज आप परमेश्वर से कहते हैं परमेश्वर मुझे अपना रास्ता दिखा, मुझे डायरेक्शन दे, मुझे गाइड करिए कि परमेश्वर मुझे इस रास्ते पे चलना है, मुझे ये काम करना है, मुझे इस रास्ते पे ले चल। खुदावन मेरे बच्चों के लिए इस रास्ते को ले चल। जवान कह के प्रभु मेरे कैरियर के लिए मुझे तैयार कर। कई बहुत सारे जवान लोग इतने कंफ्यूज होते हैं और जब उनकी सोर्सेस पूरे नहीं होते, उनकी चीजें पूरी नहीं होती, वो कॉम्पिटिटिवनेस को देखते हैं कि ये कॉम्पिटिशन चल रहा है, बस उसकी तरह करेंगे, इसकी तरह करेंगे। नो नो नो, young people, ask God to strengthen you to walk in the way that you had been destined for from the very beginning. जो यहोवा ने आपके लिए रास्ता तैयार किया ना, उसके लिए परमेश्वर के सामने रोज कहे खुदा जो आपकी मर्जी है मुझे दिखाइए। मैं बैंकर बनना चाहती थी, मैं अपनी एग्जाम्पल दे रही हूँ।
मुझे बैंकर बनना था, मुझे बैंक का बहुत शौक था और बैंकर बनने के लिए मेरी बहुत चाहत थी। मैंने ग्रेजुएशन जो है स्टार्ट की, बिकॉज ऑफ सम रीजंस वो बंद हो गई। मैं टॉपर थी बीकॉम में फर्स्ट ईयर, और खुदा ने मेरे रास्ते को दूसरे रास्ते पे ले गया, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा मकसद था। देन आई केम इनटू इंग्लिश स्पीकर। मैं अंग्रेजी में लोगों को सिखाना शुरू कर दिया, पढ़ाना शुरू कर दिया, और टीचिंग लाइन में खुदा ने मुझे लेकर आया। मुझे ये भी तक नहीं पता था कि एक दिन मैं आपके सामने प्रचार भी करूंगी, मुझे खुद नहीं पता था। मैं डरती थी कि मैं ऐसे नहीं बोल सकती, पर परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दी और खुद सिखाया कि कैसे बोलना है, क्या करना है। तभी मैंने ऐसे ही ये जो कलाम है ये मैं अपने लाइफ को याद करती, तो मैंने भी वो बोला, प्रभु मुझे सिखाइए, मुझे नहीं आता कैसे क्या करना है, बट गॉड स्ट्रेंथन मी, मुझे शक्ति दी खुदा ने। मेरे रास्ता कुछ और था, पर परमेश्वर ने उस रास्ते को एक खूबसूरत रास्ता बना। बाइबल कहती है भजन संहिता 17:5 में, परमेश्वर मैंने तेरे विधियों पर अपने मार्ग को स्थिर किया, मैं फिसलूंगी नहीं, मैं गिरूंगी नहीं। और यही ऐसी उम्र है जो बड़ी खतरनाक उम्र बन जाती। यही उम्र को 40 साल तक, 20 से 40 साल की एज, ये ऐसी एज है कि जहां शैतान भी अपने जोर से काम करता है। शैतान भी चाहता है कि वो आपकी उम्र को यूज करे, और परमेश्वर भी चाहता है कि वो आपका इस्तेमाल करे। डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट टाइम। जिस भी उम्र में आप हैं, वेस्ट मत करें, इसे ऐसे ही जाने ना दीजिए। अगर आज आप परमेश्वर के लिए समर्पित हैं, तैयार हो जाए। और ये बाइबल बताती है कि इस संसार के, रोमियो 12:1-2 में लिखा है, संसार के सदृश न बने, पर परमेश्वर के कलाम के द्वारा अपने वचन व उसके वचन से अपनी चाल चलन को बदलते जाएं। पहला पत्रस उसकी 5 में लिखा है कि ए जवान, अपने आप को नम्र कर और धार्मिकता के वस्त्रों को पहन, क्योंकि आगे लिखा है कि परमेश्वर जो है घमंडियों का सामना करता है। और अपने आप को परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दे दो और परमेश्वर पर अपनी सारी चिंता डाल दो, क्योंकि उसको आपका ध्यान है। आखिर में मैं आपको बातें बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर को याद रखें, खुदा बाप को याद रखें, परमेश्वर के साथ साथ चलें। यहाँ लिखा है भजन संहिता 143 की 5 है, Psalms 143:5, मुझे प्राचीन काल के दिन स्मरण आते हैं, मैं तेरे सब अद्भुत कामों पर ध्यान करता हूँ, तेरे काम को सोचता हूँ, तेरे कामों पर ध्यान करता हूँ, तेरी बातों पर ध्यान करता हूँ। परमेश्वर जैसा आप चाहते हैं, मैं उन चीजों पर मेडिटेट करता हूँ। जब मैं बूढ़ा भी हो जाऊँ, कहता मैं तब भी सोचूंगा। जब कोई भी व्यक्ति बूढ़ा होता है तो वो अपने आगे की मृत्यु के बारे में ध्यान देने लग जाता है कि आगे मेरी मौत हो जाएगी, क्या होगा, अगर मैं इससे पहले चलेगी तो इससे क्या होगा, उसका पहले होगा। वो आप उसकी क्यों चिंता करते हैं? सबने शरीर में मिटना है, पर आपकी रूह नहीं मिटेगी, वो यीशु के पास पहुंचे। पर आपको चिंता करनी है कि मेरे खुदा ने सारी जिंदगी के सफर में बहुत अद्भुत कामों को किया है। आगे देखेंगे यशाया, आखिरी कलाम की बातें देखने जा रहे हैं। यशाया 46:4, आइजिया चैप्टर 46:4। अगर आपने सारी उम्र में खुदा को पहल देते हुए अद्भुत जीवन को जिया, धार्मिकता, पवित्रता, प्रेम में, चाल चलन में, वचन में, विश्वास में, सब रीति में परफेक्शन के साथ चले, तो आगे खुदा का एक प्रॉमिस आपके लिए है। क्या है? तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। क्या बात है! ऐसे बुढ़ापे में जब हम पहुंचेंगे या आप उस स्टेज पे होंगे, तो बाइबल बताती है कि मैं वैसे ही बना रहूंगा जैसे मैं तेरी जवानी में बना था। हो सकता है अपने जवानी में परमेश्वर को नहीं जाना है, आपने अभी 10 साल पहले या 5 साल पहले या 2 महीने पहले खुदा को जाना। अगर आज से आप अपने जीवन को सिद्धता से चलेंगे, तो कलाम बताता है तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूंगा, तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रखूंगा, मतलब मौत तक।
टिल दी एंड कहता परमेश्वर, कहता मैं तुझे संभालूंगा, चाहे तुझे कोई ना संभाले, चाहे बच्चे भी ना संभाले, रिश्तेदार ना संभाले, कोई भी ना संभाले, पर कलाम बताता है मैं तुझे उठाए लेके चलूंगा, मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे आगे लेके चलता रहूंगा। तुझे डरने की जरूरत नहीं, ये सोचने की जरूरत नहीं कि मेरे मरने के बाद क्या होगा। कलाम बताता है कि मैं तुझे शांति से भी पहुंचा दूंगा, मैं तेरे पीछे तेरी पीढ़ियों को मुबारक रखूंगा और तू मेरे साथ वहां होगा और पुनरुत्थान की शक्ति के साथ भी आपको रेजरेक्ट करेगा अगर आप उसके कलाम में सिद्धता से चले होंगे। प्रकाशित 14 के 12 में लिखा है कि धीरज इसी में है कि जो यीशु की आज्ञा को मानता है और उस पर विश्वास करता है। प्रेज द लॉर्ड। इस कलाम पे विश्वास करें। मैं इस खुदा को जानती हूं जो कलाम का खुदा है। दुनिया कैसे प्रेजेंट करती, मैं उस पर विश्वास नहीं करती। प्रेज द लॉर्ड। तो इसीलिए आज से ध्यान देना शुरू कर दें, आज से सोचना शुरू कर दें। एक आखिरी आयत देखेंगे भजन संहिता उसकी 71 वर्स 17 to 18, Psalm 17 to 18। हे परमेश्वर, तू तो मुझको बचपन ही से सिखाता आया और अब तक मैं तेरे आश्चर्य कर्म का प्रचार करता आया हूँ। इसीलिए हे परमेश्वर, जब मैं बूढ़ा हो गया और मेरे बाल पक गए तब भी तू मुझे ना छोड़, जब तक मैं आने वाली पीढ़ी के लोगों को तेरे बाहुबल और तेरे सब उत्पन्न होने वाले को तेरा पराक्रम ना सुनाऊं। जब आप ओल्ड एज में भी आ जाएंगे तब भी आपको अपनी आने वाली जनरेशंस को खुदा के बारे में बताना है कि आपके जीवन में परमेश्वर ने क्या किया। ये नहीं कि उन्हें बस जो दादी नानी के नुस्खों की तरह बातें सुना के खत्म करें, नो, पर खुदा के बारे में सिखाएं, खुदा के बारे में समझाएं। आने वाले दिनों की अब चिंता करने की जरूरत नहीं। जब आपने अपना जीवन ही खुदा को दे दिया है तो आने वाली चिंता वो खुद करेगा, क्योंकि कहता मैं वैसे ही तुझे लिए फिरूंगा, तुझे छुड़ाता रहूंगा, तेरी सुरक्षा करूंगा। कहता बाल पकने तक मैं तेरे साथ रहूंगा, तुझे तेरी दूध पिलाने वाली माँ भी तुझे छोड़ देगी। कहता मैं तुझे नहीं छोड़ सकता, मैं तुझे भूल भी नहीं सकता। ऐसे परमेश्वर के साथ आप चलकर तो देखें। जवानों, नशों में, व्यभिचार में, क्लब्स में, ड्रग्स लेने में, हर एक चीज में कोई आनंद नहीं है। फिर आप लोगों को तुच्छ गिना जाता है, पर बाइबल कहती कि तेरी जवानी को कोई तुच्छ ना जाने और अपने परमेश्वर को याद रखें, खुदा को याद रखें, उसके मौजूदों को याद रखें। अपने करियर की चिंता ना करें कि मेरे करियर में आगे क्या होने वाला है। दुनिया इसी दौड़ में है, पैसे कमाती संतुष्ट नहीं है, रात को नींद नहीं आती है, वो जो है गोलियां लेके सोती हैं, क्या कुछ करती हैं। पर अगर जवानों, अगर आपका आधार परमेश्वर है, दाऊद कहता है कि मेरा आधार मेरा परमेश्वर है, कभी फिसलेंगे नहीं, कभी गिरेंगे नहीं। प्रेज गॉड। आइए दुआ करें। Heavenly Father, we thank you, we praise you, we exalt your name। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपके इस कलाम के लिए कि खुदावंद परमेश्वर की हम आपको जवानी के दिनों में नहीं पर बचपन से लेकर परमेश्वर लड़कपन में भी, परमेश्वर बुढ़ापे में भी, परमेश्वर आप हमारे साथ सिद्ध रहने वाले खुदा है। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते खुदावंद इस अद्भुत वचन के लिए परमेश्वर जो आपने अपने लोगों को दिया कि खुदावंद जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ जवानी के दिनों में, पर परमेश्वर बचपन में, परमेश्वर बुढ़ापे में भी हम आपके कामों को याद रखें। सिर्फ याद ना रखें, उसे सुनाएं, आपके पराक्रम के और बड़े कामों को बताएं। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंद आज का कलाम जब लोग सुने तो परमेश्वर जो तनाव में, मुश्किलातों में है, प्रभु यीशु के नाम से वो खड़े हो जाए, वो रेजरेक्शन के साथ काम करे खुदावंद, उस पावर के साथ काम करे जिसने यीशु को मुर्दों से जिलाया। परमेश्वर आज जो सुस्त हैं, आज जो पाप में फंसे हैं, आज जो बीमारियों में संघर्ष करते हैं, यीशु के नाम से वो रेजरेक्शन पावर के साथ उठे। परमेश्वर प्रार्थना करते हैं खुदा आपकी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती इनके जीवनों में हो, इनको सामर्थ्य दे कि प्रभु ये हमेशा हमेशा यहोवा को पहल दे, परमेश्वर को पहल दे। और खुदावंद इन फॉल्स डॉक्ट्रिन्स में परमेश्वर ऐसी गलत बातों में ना फंसे, क्योंकि बाइबल कहती है जो इस देह को नाश करेगा आप उसका नाश करेंगे। डर देने खुदावंद अपने पराक्रम में चलाइए। धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। और प्रभु इस कलाम को आज बहुतों तक पहुंचने दे ताकि परमेश्वर कोई नष्ट ना हो, पर हर कोई जो यीशु पे ईमान लाए वो बचाया जाए। और जो आपका आदर करेगा आप उसका आदर करेंगे। परमेश्वर आप जगह तैयार करते हैं और उस जगह में प्रभु आप हमें सही समय पे लेके जाएंगे। हम धन्यवाद दें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत बड़ी बरकत दे। आज का कलाम जरूर शेयर करें,
बहुत सी फालतू चीजें आप शेयर करते हैं, इस कलाम को शेयर करें ताकि आज का जीवन, आज के कलाम से बहुतों का जीवन बदले। नेक्स्ट संडे फिर मिलेंगे। गॉड ब्लेस यू।